भारत ने कर डाला दुनिया का सबसे शक्तिशाली अग्नि एम का टेस्ट, जिसकी ताकत के साथ को भी कर देगी फेल। मिलीसेकंड में चीन हो या अमेरिका नक्शे से हो जाएंगे गायब। भारत के इस मिसाइल का टेस्ट सफल न हो, चीन ने लगाया अपना सारा जोर, लेकिन भाड़ में जाए चीन। मिसाइल ने साउंड की स्पीड से 24 गुना रफ्तार से अपने टारगेट को किया तबाह। दरअसल दोस्तों, हमारी फर्स्ट अपडेट भारत और चीन से निकलकर सामने आ रही है। दरअसल चीन ने भारत की नाक में दम करके रखा है भारत की मिसाइल को लेकर। जी हां, चीन भारत के एक मिसाइल के पीछे पड़ गया है और चीन अपनी पूरी ताकत लगा रहा है इसका परीक्षण रोकने के लिए। चीन नहीं चाहता कि किसी भी हालत में भारत इसका टेस्ट करे। इसके लिए चीन भारत को खुलेआम धमकी भी दे रहा है। इस खबर के बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। तो ऐसे ही हमारी सेकंड अपडेट भारत और मलेशिया को लेकर है। दरअसल मलेशिया अब तो फोर्स कर रहा है भारत को कि हमको और कोई दूसरी मिसाइल नहीं, लेकिन आपकी ब्रह्मोस मिसाइल ही चाहिए। अब हमारी थर्ड अपडेट सुखोई 3 MKI फाइटर जेट, जो कि काफी अच्छी बात भी है। चीन से एक कंपनी कोविड के टाइम पर भागी थी और इन्होंने भारत को अपना अड्डा बना दिया था। अब जाकर पता चल रहा है कि उन्होंने इतना ज्यादा बिजनेस कर लिया है कि अमेरिका को भी पीछे छोड़ दिया है। तो वह कौन सी कंपनी है, जानेंगे इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले भारत के इस कामयाबी के लिए इस वीडियो पर एक लाइक तो बनता है, तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में जय हिंद जय भारत जरूर लिख दीजिए। दोस्तों, हमारी फर्स्ट अपडेट की बात की जाए तो भारत और चीन को लेकर है। दरअसल चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता बार बार भारत को वार्निंग दे रहे हैं। चीन की जो कम्युनिस्ट पार्टी है, उसका जो मुख्य पात्र है ग्लोबल टाइम्स, वह बड़े बड़े आर्टिकल भारत के खिलाफ लिख रहे हैं, जिससे कि भारत दबाव में आकर इस मिसाइल का टेस्ट रोक दे। इतना ही नहीं, चीन यहां पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भी इस मुद्दे को उठा सकता है, ताकि भारत UNSC के प्रेशर में आकर फिलहाल के लिए इस टेस्ट को टाल दे। एक मिसाइल के पीछे चीन को इतना पड़ते हुए तो कभी नहीं देखा। तो दोस्तों, आप सभी के मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि आखिरकार इस मिसाइल का नाम क्या है, यह करती क्या है और चीन इससे इतना डर क्यों रहा है। सब कुछ आपको बताएंगे इस वीडियो में, बहुत ही आसान भाषा में। तो दोस्तों, जिस मिसाइल के टेस्ट की बात हम कर रहे हैं उसका नाम है अग्नि 5 मीर। आप कहेंगे कि अग्नि 5 का नाम सुना था, यह आगे मीर क्या है। MICR की फुल फॉर्म होती है मल्टीपल इंडिपेंडेंस री एंट्री व्हीकल। दरअसल यह खास तरह का अग्नि 5 है जिसका भारत टेस्ट करना चाहता है। जनरली यह मिसाइल कैसी होती है, खास करके हम बात करें तो एक परमाणु मिसाइल तो एक सिंपल सा स्ट्रक्चर होता है। एक रॉकेट होगा और रॉकेट के ऊपर परमाणु हथियार लगा होगा। वह जमीन से लॉन्च किया जाएगा और लॉन्च होते ही जो रॉकेट है वह उस परमाणु हथियार को वातावरण से बाहर ले जाएगा। वातावरण से बाहर जाते ही जो रॉकेट है वह उस वॉर हेड को, यानी उस हथियार को दुश्मन की तरफ टारगेट करेगा, यानी उस पर गिरेगा और उसे पूरी तरह से तबाह कर देगा। दोस्तों, एक जो सफल परमाणु मिसाइल होती है, यह उसका एक स्ट्रक्चर होता है। इसके अलावा अलग अलग देश क्या करते हैं कि छोटे मोटे बदलाव करते रहते हैं, लेकिन बेसलाइन यही होती है। अब मीर में क्या होता है, मान लीजिए भारत ने अग्नि 5 लॉन्चकारी जो रॉकेट है वह लॉन्च होगा, वातावरण से बाहर जाएगा। वहां पर क्या होगा कि इसमें एक बार हेड भी लगा होगा। इसमें लगे होंगे कम से कम 10 वार हेड, यानी कि 10 अलग अलग परमाणु हथियार इसमें लगे हुए होंगे। उन 10 की खास बात यह है कि मान लीजिए हमें चीन के अलग अलग 10 शहरों को निशाना बनाना है, तो वह 10 के 10 अलग अलग दिशा में मुड़कर हमला कर सकते हैं। जी हां, आप उन्हें ऐसा भी कर सकते हैं कि एक ही मिसाइल चीन को भी टारगेट कर सकती है और पाकिस्तान को भी एक साथ टारगेट कर सकती है। 5 शहर चीन के तबाह कर देगी और 5 ही शहर पाकिस्तान के भी तबाह कर सकती है, सिर्फ एक मिसाइल। यह सबसे बड़ी खासियत है इस अग्नि की। भी खतरनाक बात क्या है इसके बारे में कि इस मिसाइल को रोका नहीं जा सकता। ना आप इसे S-400 से रोक सकते हैं और ना ही S-500 से रोक सकते हैं। आप कहेंगे कि ऐसा क्यों है? उसका कारण यह है कि यह मिसाइल जब अपने टर्मिनल फेस में आती है उस समय इसकी रफ्तार 24 मैक तक चली जाती है, यानी कि आवाज की रफ्तार से भी
24 गुना तेज हो जाती है इसकी रफ्तार। आप समझ सकते हैं कितनी भीषण रफ्तार होती है। और उस रफ्तार पर भी लॉन्चिंग से कुछ क्षण पहले तक भी आप इसके वॉरहेड की दिशा बदल सकते हैं और इस वजह से अग्नि 5 मीर को पकड़ पाना लगभग असंभव है। दुनिया का चाहे कितना भी डिफेंस सिस्टम हो, इस काबिलियत वाली मिसाइल को नहीं रोक सकता। इसी कारण से चीन इससे इतना घबरा रहा है। हालांकि आप कहेंगे कि अगर चीन संयुक्त राष्ट्र में सिफारिश लगाता है कि भारत के इस टेस्ट को रुकवाया जाए तो क्या कुछ होगा? देखिए, कुछ नहीं होगा, क्योंकि इससे पहले भी ऐसा हो चुका है जब हमने अग्नि 5 का सबसे पहले टेस्ट किया था 5 साल पहले। तब चीन ने यूएन में खड़े होकर यह कहा था कि तमाम दुनिया एकदम चिल्लाने लगती है जब ईरान उत्तर कोरिया या पाकिस्तान मिसाइल परीक्षण करते हैं या परमाणु हथियारों की परीक्षण करते हैं, लेकिन जब भारत करता है तो आप सभी लोग चुप रहते हैं। आप भारत के मिसाइल परीक्षण पर प्रतिबंध क्यों नहीं लगाते? तो इस पर अमेरिका ने वहां पर सीधा जवाब दिया था कि भारत का जो न्यूक्लियर पॉल्यूरेशन का रिकॉर्ड है वह एकदम क्लियर और क्लीन है। भारत ने कभी ना तो किसी देश की न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को चुराया है, ना ही किसी को चोरी से बेचा है और ना ही किसी को लीगली भी बेचा है। भारत अपनी टेक्नोलॉजी को अपने तक सीमित रखता है। इसके अलावा भारत ने कभी किसी पर परमाणु हथियार से या मिसाइल से हमला नहीं किया। भारत जो भी करता है वह सिर्फ और सिर्फ आत्मरक्षा के लिए करता है। इस तरीके से तो भारत का परीक्षण नहीं रोका जा सकता, लेकिन हां, 2 और तरीके हैं चीन के पास जिससे वह इसे रोक सकता है। पहला यह कि वह तिब्बत को आजाद कर दे, जिससे कि भारत की सारी सीमाएं सिर्फ तिब्बत से मिलेगी। भारत को चीन से उतना खतरा नहीं होगा। दूसरा तरीका है कि चीनी सेना सरेंडर कर दे। सिर्फ यही तरीका है, वरना भारत को रोकना असंभव है। और बढ़ते हैं हमारे सेकंड अपडेट की ओर, जो मलेशिया की तरफ से है। रिसेंटली इन्होंने अपनी सुखोई 30 MKI फ्लीट के फाइटर जेट्स में मार्क 3 कैपेबल मिसाइल, जो कि हमारी मोस्ट एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल है, जिसे LCM के नाम से भी जाना जाता है, इसको खरीदने में बहुत ज्यादा दिलचस्पी दिखाई है। आपको बता दे कि इस मिसाइल की रेंज 290 किलोमीटर की है और एक बहुत ही बड़ा जीत होगा भारत के लिए ब्रह्मोस के एक्सपोर्ट में भी। लेकिन यह आसान नहीं है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि हमारे सुखोई 30 MKI प्लेटफॉर्म पर इसे इंटीग्रेटेड करना है। 2.5 टन की है, तो ऐसे में कॉम्प्लिकेटेड हार्डनिंग प्रक्रिया के थ्रू इन एयरक्राफ्ट को गुजारा जाएगा। HL ऑलरेडी इस काम के लिए जुट चुकी है। ऑलरेडी HL ने सुखोई 30 MKI वर्जन को मॉडिफाई किया था, लेकिन अब MKM वर्जन भी लग रहा है, जो कि काफी सिमिलर ही है। तो इसमें हम ब्रह्मोस मिसाइल को फिट कर सकते हैं। इसमें ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए और इससे भारत का जो साउथ ईस्ट एशिया का इलाका है उसमें ब्रह्मोस मिसाइल की डोमिनेंस बढ़ती जा रही है। वैसे आपका क्या मानना है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दे। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करे और अपने लवकुश ऑफिशियल न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करे। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।